जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी एक्यू में। तो आज हम बात करेंगे बलबन व उसके उत्तराधिकारी जो कैकुबाद व क्यूरम थे। तो इसके हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी हर एग्ज़ाम में आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इन जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को काम आ सके या हेल्प हो सके उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो रियल नेम क्या था या ओरिजिनल नेम कह सकते हैं हम। तो क्या था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी ग्यासुद्दीन, ऑप्शन सी बहाउद्दीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज सी बहाउद्दीन। तो बलबन का वास्तविक नाम है जो बहाउद्दीन था। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बलबन एक था तो बलबन क्या था? ऑप्शन ए इल्बरी तुरक, ऑप्शन बी शमसी तुरक, ऑप्शन सी कुतबी तुरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए इल्बरी तुरक। तो इल्बरी तुरक था जो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बलबन ने कौन से एक नए राजवंश की नींव डाली थी या जो स्थापना की थी, कौन से वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए तुर्की वंश की, ऑप्शन बी बलबनी वंश की, ऑप्शन सी शमसी वंश की, ऑप्शन डी ममलूक वंश की। तो राइट ऑप्शन इज बी बलबनी वंश की। तो इसको आप इजी तरीके से याद रख सकते हो कि जो बलबन था वो उसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए महमूद बलबन, ऑप्शन बी फिरोज बलबन, ऑप्शन सी बहाउद्दीन बलबन, ऑप्शन डी ग्यासुद्दीन बलबन। तो राइट ऑप्शन इज डी ग्यासुद्दीन बलबन। तो जो बलबन था उसका पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन और जो ओरिजिनल नेम की जो हमने पहले बात की थी वो थे बहाउद्दीन। तो ये आपने दोनों ही नेम जो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लो एवं रकत की नीति अपनाई थी? तो कौन से सुल्तान ने यह नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी कैकुबाद ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट ऑप्शन इज ए बलबन ने। तो बलबन ने जो लो एवं रकत की नीति अपनाई थी जिससे सैनिकों को मोटिवेशन मिल सके, उनको जो विरोधियों के प्रति वो आक्रमण कर सके या हमला कर सके। तो ये जो लो एवं रकत की नीति है, इसके अलावा जो राजा राज फर्स्ट थे उसने भी अपनाई थी। तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बलबन ने राजतव के सिद्धांत की घोषणा करके अपने आप को क्या कहा? तो राजतव का सिद्धांत जो अपनाया था बलबन ने, उसको उसकी घोषणा करके अपने आप को क्या कहा था? ऑप्शन ए न्यामत ए खुदाई, ऑप्शन बी जिले इलाई, ऑप्शन सी ए एम बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी ए एम बी दोनों। तो न्यामत ए खुदाई मीन्स होता है गॉड का या ईश्वर का प्रतिनिधित्व, और जो जिले इलाई होता है उसका अर्थ होता है ईश्वर की परछाई। तो ये दोनों ही जो नाम है अपने आप को कहे थे बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को शुरू करवाया था? तो किसने करवाया था जो नौरोज त्योहार था शुरू या स्टार्टिंग? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन ने, ऑप्शन डी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन इज बी बलबन ने। तो बलबन ने जो नौरोज त्योहार था उसको शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। तो उलुग खां की उपाधि के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी जो डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी बहराम शाह ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन मसूद शाह ने। तो राइट ऑप्शन इज ए नसीरुद्दीन महमूद ने। तो नसीरुद्दीन महमूद थे, उनके टाइम में जो बलबन थे और जो प्रधानमंत्री थे, तो उनको जो प्रधान या हम कह सकते हैं कि सेनापति थे,
तो उनको उल्लू खां की उपाधि दी गई थी बलबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हो या चाहे टेट का हो या नेट का हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चन के बारे में पता भी नहीं होता, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि खलीफा का जो सहायक है उसको कौन से शिलालेख पे जो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर लिखा गया है, तो किसने लिखा था ये? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी बहराम शाह ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो राइट ऑप्शन इज बी बलबन। तो बलबन ने अपने आप को जो खलीफा का सहायक कहा था वो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है दीवारों पर अपने शिलालेख में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए बहराम शाह का, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मसूद शाह का, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद का, ऑप्शन डी रजिया का। तो राइट ऑप्शन इज सी नसीरुद्दीन महमूद का। तो नसीरुद्दीन महमूद के जो दरबार में बलबन 20 वर्ष तक जो वजीर की हैसियत से रहा था और उसके बाद में 20 वर्ष तक जो बलबन था उसने सुल्तान के पद को हासिल किया था या शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किसने चालीसा दल का दमन किया या विनाश कर दिया या अबोलिश कर दिया उसको? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी क्यूमर्स ने, ऑप्शन सी कैकोबाद ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो राइट ऑप्शन इज डी बलबन ने। अच्छा ये बताओ कि जो चालीसा दल है उसकी स्टार्टिंग किसने की थी, उसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन जो आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज माना है? तो किसने माना है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी कैकोबाद ने, ऑप्शन डी क्यूमर्स ने। तो राइट ऑप्शन इज बी बलबन ने। जो फिरदौसी के शाहनामा है उसमें वर्णित है अफरासियाब, तो उसमें अफरासियाब का वंशज माना है बलबन ने अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किया है? तो जो सुल्तान के पद और उसके अधिकारियों के बारे में जो विस्तृत या एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से विचार अपने, तो वो कौन से शासक ने किए थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन इज बी बलबन ने। तो बलबन ने जो सुल्तान के पद के और अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी दी थी और अपने विचार प्रकट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने अपने दरबार में ईरानी प्रथा पर आधारित सिजदा एम पापोस की प्रथा चलाई थी? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी रजिया ने, ऑप्शन सी बलबन ने, ऑप्शन डी कैकोबाद ने। तो राइट ऑप्शन इज सी बलबन ने। तो सिजदा एम पापोस की जो प्रथा थी वो बलबन ने चलाई थी। ये आपने याद रखना है। लो एम रकत की नीति, सिजदा एम पापोस, जो नरोज त्यौहार है वो सभी बलबन ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दीवान ए अर्च की स्थापना की थी? तो दीवान ए अर्च की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी कैकोबाद ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन डी बलबन ने। तो दीवान ए अर्च की स्थापना जो बलबन ने की थी। तो जो गुप्तचर विभाग था उसका नाम पहले था बारिद मुमलिक, जो बहुत अच्छा गुप्तचर विभाग था बलबन का। तो उसको आगे बांट दिया गया था जिसमें मिलिट्री और फाइनेंशियल इन दोनों आर्मी को दोनों में बांट दिया गया था। सैनिक थे और एक जो वित्तीय थे। तो ये मिलिट्री का नाम तो रख दिया गया था दीवान ए अर्च, और जो फाइनेंशियल थे उसको दीवान ए वाहिंद कहा गया। तो ये दोनों नाम जो बलबन ने दिए थे।
ये आपने याद रखनी है कि जो मिलिट्री को तो दीवाने अर्ज कहा गया और जो फाइनेंशियल को दीवाने वाहिद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बलबन के राजतत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता थी। तो मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है। ऑप्शन बी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ऑप्शन सी, सुल्तान की उपाधि देवी देवता की उपाधि है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज डी, उपयुक्त सभी। तो बलबन के जो राजतत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषता ये सभी थी। जो सुल्तान के पद को जो बलबन है वो ईश्वर के समान मानता था, उसके द्वारा ही ये उपाधि दी गई थी। तो जो बलबन था उसके अनुसार जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका जो स्थान है केवल पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बलबन के समय बंगाल में किसने विद्रोह किया था? तो किसने विद्रोह किया था बलबन के समय? ऑप्शन ए, तुगरिल खान ने। ऑप्शन बी, शाहजादा मोहम्मद ने। ऑप्शन सी, मिनाजू सिराज ने। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए, तुगरिल खान ने। तो तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार थे तुगरिल खान, तो उसने विद्रोह किया था। तो ये प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। और जो तुगरिल खान थे वो मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की थी और अपने नाम के सिक्के चलाए थे और खुतबा पढ़ाया था। तो बाद में जो बलबन ने विद्रोह को दबाया और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया था। तो ये जो तुगरिल खान था उसने बलबन ने अपने दरबार में रखा था जो सुल्तान बनाकर, जो गुलाम सुल्तान था प्रथम उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात उन सभी जागीरों की जांच करवाई जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासकों द्वारा दी जाती थी? तो जो भी जागीरें दी जाती थी तो उसकी जांच करवाई कि ये कैसे है या क्या क्या दिया जाता है। तो वो सुल्तान कौन सा सुल्तान था, ये किस शासक के गद्दी पर बैठने के बाद में हुआ था? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी, बलबन ने। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो राइट ऑप्शन इज बी, बलबन ने। तो जागीरों की जांच जो बलबन ने करवाई थी कि कौन सी सैनिकों को कौन सी जागीरें दी जाती है और कितनी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तब मेरे शरीर की सिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। किसका कथन है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश का। ऑप्शन सी, बलबन का। ऑप्शन डी, कैकुबाद का। तो राइट ऑप्शन इज सी, बलबन का। तो ये लाइनें जो हैं बलबन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बलबन के शासन काल में किस पद को खत्म कर दिया गया था? ऑप्शन ए, वजीर का। ऑप्शन बी, नायब का। ऑप्शन सी, सुल्तान का। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, नायब का। तो उसके समय जो वजीर के पद का महत्व घट गया था और नायब था जैसा कोई अधिकारी न रहा, और अर्थात नायब के पद को ख़त्म कर दिया गया था बलबन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बलबन ने अपना सेना मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो सेना मंत्री कौन था बलबन का? ऑप्शन ए, इमादुल मुल्क को। ऑप्शन बी, मिन्हाजुल सिराज को। ऑप्शन सी, अमीर खुसरो को। ऑप्शन डी, अमीर हसन को। तो राइट ऑप्शन इज ए, इमादुल मुल्क को। तो इमादुल मुल्क को जो बलबन ने अपना सेना मंत्री नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस सुल्तान का मकबरा शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है? तो इस्लामी पद्धति से द्वारा निर्मित करवाया गया है भारत का प्रथम मकबरा, तो वो किस सुल्तान का है? ऑप्शन ए, जलालुद्दीन का। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश का। ऑप्शन सी, बलबन का। ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी का। तो राइट ऑप्शन इज सी, बलबन का। तो बलबन का जो मकबरा है वो शुद्ध इस्लामी पद्धति द्वारा निर्मित जो भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
बलबन का उत्तराधिकारी युवराज सर्वोत्तम योग्य तथा उसके आशा का केंद्र, जिसकी मृत्यु बलबन के शासनकाल में ही हो गई थी, उसका नाम था। तो ऐसा कौन सा बलबन का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र था जो बहुत योग्य था, उसकी आशा थी, वो आशा का केंद्र था, तो वो कौन सा था? ऑप्शन ए शाहजादा मोहम्मद की, ऑप्शन बी बुगरा खां की, ऑप्शन सी कैकोबाद, ऑप्शन डी तुगरिल की। तो राइट ऑप्शन इज ए शाहजादा मोहम्मद। तो शाहजादा मोहम्मद की जो मृत्यु बलबन के समय हो गई थी, वो जो बहुत योग्य व्यक्ति था या उसका पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन किसके दरबार से शुरू किया था? तो किसके दरबार से शुरू किया था? ऑप्शन ए शाहजादा मोहम्मद के, ऑप्शन बी इल्तुतमिश के, ऑप्शन सी अलाउद्दीन के, ऑप्शन डी बलबन के। तो राइट ऑप्शन इज ए शाहजादा मोहम्मद के। तो शाहजादा मोहम्मद के समय ही जो साहित्यिक जीवन शुरू कर दिया था जो अमीर खुसरो व अमीर हसन ने। तो ये दोनों फारसी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तूतिए हिंद मीन्स भारत का जो तोता है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अमीर हसन को, ऑप्शन बी कालिदास को, ऑप्शन सी हसन अमीर को, ऑप्शन डी अमीर खुसरो को। तो राइट ऑप्शन इज डी अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को तोते हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो किसको नियुक्त किया था? ऑप्शन ए शाहजादा मोहम्मद को, ऑप्शन बी बुगरा खां को, ऑप्शन सी मोहम्मद के पुत्र केखुसरव को, ऑप्शन डी कैकोबाद को। तो राइट ऑप्शन इज सी बुगरा खां को। राइट ऑप्शन इज सी जो मोहम्मद के पुत्र केखुसरव को। तो मोहम्मद मीन्स शाहजादा के जो शाहजादा थे, शाहजादा मोहम्मद जो बहुत योग्य पुत्र थे बलबन के, तो उसके पुत्र को जो कैखुसरव थे उसको नियुक्त करके गए थे बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन ने कूटनीति का प्रयोग कर किसे सुल्तान बना दिया? तो जो बलबन था उसने तो शाहजादा मोहम्मद के पुत्र को जो थे कैखुसरव उसको नियुक्त करके गए थे, परंतु फखरुद्दीन ने अपनी कूटनीति से किसे सुल्तान बना दिया गया था? ऑप्शन ए कैकोबाद को, ऑप्शन बी क्यूमर्स को, ऑप्शन सी शाहजादा मोहम्मद को, ऑप्शन डी कैखुसरव को। तो राइट ऑप्शन इज ए कैकोबाद को। तो कैकोबाद जो बुगरा खां के पुत्र थे उनको जो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था या सुल्तान बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कैकोबाद पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो किसका प्रभाव था सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए बुगरा खां का, ऑप्शन बी निज़ामुद्दीन का, ऑप्शन सी क्यूमर्स का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी निज़ामुद्दीन का। निज़ामुद्दीन जो थे फखरुद्दीन उसके दामाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अत्यधिक सुरापान के कारण कैकोबाद को क्या हो गया था? ऑप्शन ए गले की बीमारी, ऑप्शन बी हृदय की बीमारी, ऑप्शन सी लकवा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज सी लकवा। तो लकवे की बीमारी के कारण कैकोबाद की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बलबनी वंश का अंतिम सुल्तान जिसका वध कर जलालुद्दीन स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था, तो कौन था वो? ऑप्शन ए क्यूमर्स, ऑप्शन बी कैकोबाद, ऑप्शन सी बुगरा खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज ए क्यूमर्स। तो क्यूमर्स जो इनको नहीं माना जाता है, मीन्स जो लास्ट जो होता है अंतिम जो शासक हो वो कैकोबाद को माना जाता है, परंतु है क्यूमर्स जो है अंतिम शासक है जो बलबनी वंश का। तो ये थे आज के एमसीक्यूज।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।